सदर का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहा हूँ। ईरानी क़यादत की जानिब से मुस्बत तजावीज़ मौसूल होने तक जंगबंदी में तोसी जारी रहेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी पर इज़हार तशक्कुर। अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जंगबंदी में तोसी से सफारती कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम करार। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होते ही ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार। इशारे मिले हैं कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करना चाहता है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है, ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए इस्लामाबाद आ जाएगा। अमरीका सियासी हल चाहता है तो तैयार हैं, और अगर जंग चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जामे और भरपूर सफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान सफारतकारी और मकालमे के रास्ते को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ईरानी क़यादत को मुज़ाकराती अमल में शिरकत करने पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर अहम बयान। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारत ने किया पहलगाम में। पहलगाम की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसका फ़ौज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया मार्का हक में और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में। और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें फतह अता की, पाकिस्तान को उस पर फख्र भी है, नाज भी है। भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी। पहलगाम वाकया पुरानी टेक्स्ट बुक जैसा मामला था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीख रही है। पहलगाम की आड़ में ऑपरेशन संदूर का ड्रामा रचाया गया, जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने के तनासुर में खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय अस्करी क़यादत की हालिया स्टेटमेंट्स नए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनकी शिकस्त का इतराफ है। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं, किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा, और ये जवाब फैसला कुन जवाब होगा। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। भारतीय अस्करी क़यादत के नए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हालिया बयानात दरअसल उनकी नाकामी और शिकस्त का एतराफ़ हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। पाकिस्तान इत्तेहाद, यकजहती और कौमी आज़म के साथ एक रोशन सितारा बनकर अक़वाम आलम में उभरा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अमन की अलामत के तौर पर सामने आया, जबकि भारत तन्हाई का शिकार है। भारत को वाज़ेह तौर पर समझ लेना चाहिए कि किसी भी किस्म की जारियत का फौरी, मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत के मज़लूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हजीमत और रुसवाई का सफर ताहाल जारी। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी करार दिया था। मोदी एक दहशतगर्द है क्योंकि उसकी पार्टी बराबरी और इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था, जिस पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा मनसूख किया था। कांग्रेस रहनुमा का दावा। आज भारतीय कोर्ट में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के फांसी के केस की समाअत है। आलमी बरादरी मेरे शौहर को नाहक कत्ल होने से बचाने में मदद करे। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मशाल हुसैन मलिक का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग के लिए अपनी पॉलिसियों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। ज़मीन को दरपेश खतरात से निपटने के लिए एक मुश्तरका और हम आहंग आलमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत का पैगाम। हुकूमत ज़मीन के कुदरती वसाइल, नबातात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। दुनिया में बसने वाले हर इंसान पर ज़मीन की अहमियत समझना और हिफाजत करना लाजिम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। SIFC के मौसर इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत IT शोबा मुसलसल तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान फ्री लांसर्स का आलमी मार्केट में बढ़ता किरदार, ज़र मुबादला में खातिर खा इजाफा। पाकिस्तानी फ्री लांसर्स ने रवा माली साल तीसरी समाही तक 85 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कमाकर ज़र मुबादला आमदन में 50% इजाफा किया। SIFC के क़याम के बाद 3 साल में पाकिस्तान के IT शोबे में नुमाया तरक्की रिकॉर्ड। लोगों में कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज अदाकार मोइन अख्तर को हमसे पिछले 15 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने टेलीविजन और स्टेज पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाए। PTV से नशर होने वाले टीवी शो 50-50, शोशा, शो टाइम, मोइन अख्तर शो और लूज टॉक ने बेपनाह शोहरत हासिल की। मोइन अख्तर को PTV अवार्ड्स के अलावा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।